ओके, तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग अगर इंग्लिश सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो उसमें एबीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट लेसन होता है, एबीसीडी हमने सीखना बहुत जरूरी है। सेम इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन सीखना है, तो प्राइस एक्शन का जो बेसिक फंडा है वो है एसएनआर। एसएनआर नहीं होता है, एस एंड आर होता है। उसको एसएनआर बोल बोल के एसएनआर कर दिया, ठीक है। तो ये एसएनआर होता क्या है, ये किस प्राणी का नाम है? ये एक्चुअली वो चीज है जहां से मार्केट रिवर्स करता है। चाहे अपसाइड से रिवर्स हो, चाहे डाउन साइड से रिवर्स हो, वो दोनों एक रिवर्सल पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही मेरी, मैसेज कर रहा है वॉइस नहीं आ रही। सर क्लियर आ रही है, आ रहा है सर, सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है, इसका प्रॉब्लम होगा मुझे, ठीक है। तो ये जो एसएनआर होता है ना, एसएनआर बहुत टाइप के होते हैं। एक तो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर, जहां से मार्केट बार बार रिवर्स करता है। एक होता है वीक एसएनआर, जिसको मार्केट ब्रेक करके भी जा सकता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि हर एसएनआर जो होता है ना रिस्पेक्टेबल होता है। वो ऐसे ही एसएनआर नहीं बना होता। जहां से भी मार्केट ने कलर चेंज किया ना, इसका मतलब ये लेवल है। ये सब हम लोग जानते हैं। मैं अभी बेसिक नहीं बताने वाला किसी को भी कि कैंडल्स के बारे में, कि भाई ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनती है, रेड कैंडल इस तरीके से बनती है, ओपनिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट, दैट इज नथिंग। ये सब आपने देखा पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, ठीक हो गया। कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आएंगे हम लोग, सीधी बात करेंगे कि भाई जो बेसिक चीज है ना वो एसएनआर है। एसएनआर किसको बोला जाता है? एस मतलब सपोर्ट होता है, आर मतलब रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, जहां से मार्केट ऊपर गई है ना, उसका मतलब ये है कि उस लेवल से टकरा के मार्केट ऊपर गई है, तो वो सपोर्ट लेवल है। और जहां से मार्केट रिवर्स हो रही है ना ऊपर जाके, उसका मतलब वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस कर रही है, सही है ना। इसको मार्केट को ऊपर कोई रोक रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस दे रहा है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं की लेवल। कोई भी की लेवल मान लो, एसएनआर लेवल मान लो, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो मैं की लेवल कंसीडर करता हूँ कि ये जो चीज है ना, ये सपोर्ट भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए मैं उसको की लेवल बोलता हूँ। बेसिकली उसको एसएनआर बोला जाता है। और हर लेवल रिस्पेक्टेबल लेवल होता है, ऐसा नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। हर लेवल इंपॉर्टेंट होता है, हर लेवल रिस्पेक्टेबल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो क्लास होता है ना एसएनआर का होता है, तो उसमें बताया जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही पीछे पुराना 1-1.5 घंटा पीछे जाके चेक करो, जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देगा वो आपका एसएनआर लेवल है। यही होता है ना, आप लोगों ने यही पढ़ा होगा, यही सीखा होगा कि जहां मार्केट बार रिस्पेक्ट दे रहा है, हाँ वासिम भाई, हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है ना। ये सब गया भाड़ में। हम लोगों ने जब 1 मिनट में ट्रेड करनी है तो 1 घंटा पीछे जाने की जरूरत क्या है? सही है। हमने क्या करना है, सिंपल सा मेरा एक रूल्स है जिसको मैं बोलता हूँ 3 कैंडल रूल। मैंने एक रूल्स बनाया हुआ है 3 कैंडल रूल। 1 मिनट। 3 कैंडल रूल वो क्या होता है कि ये जो 30 मिनट का चार्ट है ना, यहाँ पे आपको छोटा सा चार्ट, अभी यहाँ पे जो भी चार्ट दिख रहा है आपको, ये 30 मिनट का चार्ट, ये क्या बताता है हमको कि ये 10 मिनट, ये 10 मिनट और ये 10 मिनट, ठीक है। इस तरीके से 10-10 मिनट, मतलब ये 30 मिनट, ये 30 मिनट का चार्ट होता है इतना, ठीक है। इसी के अंदर हमने वो लेवल ढूंढनी है जहां पे हमने ट्रेड करनी है। अगर मार्केट हमारे लेवल पे आएगा, अगर मार्केट हमारे लेवल पे आएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? ये आपका एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए, ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे जहां ट्रेड करनी है वहां पे मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। नहीं अंडरस्टैंड? करूंगा। ठीक हो गया? यस। ओके। तो आपको मैं जितने भी लेसन दूंगा आपने कंप्लीट करने हैं और मुझे सबमिट करने हैं ग्रुप के अंदर ही। ठीक हो गया? पहला लेसन है, विन हुआ लॉस हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे 1 बाय 1 हमारे लेक्चर क्लियर होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे इसी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरा जो रूल्स है ना वो बोलता है 3 कैंडल रूल। अब ये 3 कैंडल रूल जो है ना, इसी के अंदर मेरे 9 शॉर्ट आते हैं। कितने? 9। 9 शेयर्स। और यही तकरीबन हमारा 1 वीक चलेगा। और ये 1 वीक में ये सिर्फ बेसिक होगा, ओनली बेसिक। और बेसिक में ही इंशाल्लाह आपका विनिंग रेशियो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? करना सिर्फ इतना है जो मैं बताऊंगा, करना सिर्फ इतना है जो मैं बताऊंगा। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना कोई भी, पहले कह देता हूँ, ठीक है। और जो बताया जाएगा उसी पे ट्रेड करना है, उसके अलावा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यस। तो
3 कैंडल रूल का मतलब क्या सॉरी होता है? मैं लेट हो गया। 3 कैंडल का मतलब क्या होता है? कोई मसला नहीं है, कोई भी लेट हो गया होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मीटिंग मैंने रिकॉर्ड किया है, आपको सेशन का लिंक दिया जाएगा, ठीक है? बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा अभी, ठीक है? ओके, तो 3 कैंडल का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जब भी कलर चेंज करता है, मार्केट जब भी कलर चेंज करता है ना, तो इसका मतलब वहां पे एक लेवल होता है। अब हमें वो आइडिया नहीं है कि ये लेवल स्ट्रांग है या वीक है, ये लेवल स्ट्रांग है या वीक है, इतने सारे लेवल है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैंने एक रूल निकाला कि 3 कैंडल रूल। 3 कैंडल रूल का मतलब क्या होता है कि कलर चेंज के बाद अगर तो सेम कलर की 3 कैंडल बनती है, सेम कलर की 3 कैंडल, ठीक है? अगर सेम कलर की 3 कैंडल बनती है तो वो मेरा लेवल कंप्लीटली स्ट्रांग लेवल है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अगर वो 2 कैंडल बना के एक ग्रीन कैंडल बनाती है या डोजी बनाती है और अगेन रेड बनाती है, तो ये मेरा लेवल नहीं है, क्योंकि ये बीच में आ गया ना, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं अगेन एक ढूंढूंगा जहां से कलर चेंज हुआ होगा, ठीक है? तो अगेन क्या हुआ, यहां से आप देखोगे ना, एक रेड बनी, एक ग्रीन बनी, फिर उसके बाद 1 2 देन 3, 3 कलर की सेम कलर की मेरे को रेड कैंडल मिल गई। समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा लेवल है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे Yes. लाइन लगाऊंगा यहाँ पे, ये 3 कैंडल रूल पे, इसकी बॉडी पे, इसकी बॉडी पे, और पिछला कैंडल का वीक होगा तो उस पे, या इस कैंडल का वीक होगा तो इस पे। सही हो गया? ये मेरा एक लेवल होगी। अंडरस्टैंड? दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, ये 3 कैंडल बनने के बाद, बोलो बोलो बोलो। सर मेरा एक सवाल। आपका सवाल मुझ तक सर, पहुंचना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। ठीक है सर, हम जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करेंगे तो ये विक पर लगाएंगे या बॉडी पर लगाएंगे? वीक एंड बॉडी दोनों यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं आगे बताता हूँ, पहले मेरा बात तो सुन लो मेरी पहले। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सर। ओके, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज हमने क्या देखी कि कलर चेंज के बाद मुझे 3 कैंडल कंटिन्यू चाहिए सेम कलर की, 1 2 3, यहाँ से 3 कैंडल मिली। इस कैंडल के अंदर वीक नहीं है तो मैं प्रीवियस कैंडल का वीक यूज करूंगा। समझ में आया? मैंने इसका वीक यूज किया, ग्रीन कैंडल का। ये दोनों वीक एंड बॉडी यूज करके मैंने एक जोन एरिया क्रिएट किया जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एरिया है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि अगर तो 3 कैंडल कहीं से भी बनी हुई है ना, तो इसको मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है? और Yes. मोमेंटम वहीं स्टार्ट होता है जहां पे स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। अगर यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक हो गया? ये एक इसकी डिफाइनेशन समझ लो, डेफिनेशन समझ लो कि 3 कैंडल बना हुआ है ना यहाँ से, तो इसका मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है? तो मैं इसकी बॉडी एंड वीक दोनों यूज करूंगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग जोन एरिया हो गया, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन बना। बोलो बोलो बोलो। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर, अच्छा नहीं आ रहा। तो उधर से प्रॉब्लम होगा भाई, मेरे तो वाईफाई लगा हुआ है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो सकता यहाँ पे, आपका नेट का इश्यू होगा। मैंने रिकॉर्ड करके रखा है सेशन मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? आपकी बात सही आ रही। आपको सबको, दूसरों को तो क्लियर आ रहा है ना? हाँ क्लियर आ रहा है ओके सर। ग्रेट, क्लियर है अब सर। जी सर, हाँ सर, आ रही अब है। बीच में clear कोई है। डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लीज, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा ना, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या तो फिर कल मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है? तो अब यहाँ से जैसे ही Okay, सेम sir. कलर चेंज हुआ ना, उसके बाद सेम 1 2 3, मतलब क्या है कि यहाँ पे भी मेरा एक लेवल है जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? मैं यहाँ पे भी लाइन लगाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन बन गई हमारी। कंडीशन ये बनी कि दोनों में से किसी का वीक नहीं है, दोनों में से किसी का वीक नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है, मैं प्रीवियस कैंडल का वीक ले सकता हूं या इसके बाद वाली कैंडल का वीक ले सकता हूं। मतलब ये 4 कैंडल में से मैं किसी का भी वीक यूज कर सकता हूं, अगर इन दोनों में से किसी का वीक नहीं है तो। समझ में आया आपको? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस कैंडल का वीक है ना, प्रीवियस कैंडल का वीक, उसमें लाइन लगाऊंगा। सही हो गया? मैंने यहाँ पे लाइन लगाया। अगेन मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करे, मेरे लेवल पे आके क्लोज करे। हुआ क्या, यहाँ से अगेन 3 कैंडल बनी रेड कैंडल के बाद, 1 2 देन 3। जैसे ये 3 कैंडल बन गई ना, तो यहाँ पे भी मैं लेवल लगाऊंगा, यहाँ पे भी मैं लेवल लगाऊंगा, ये भी मेरा एक लेवल है।
हमेशा लेवल वहां लगेगा ना जहां से कलर चेंज होने के बाद कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल की बॉडी पे नहीं लगाया जाएगा, ग्रीन कैंडल की बॉडी पे लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन का लेवल है तो ग्रीन बॉडी पे लगाया जाएगा। उसके साथ साथ मैं वीक यूज करूंगा, दोनों में से किसी का भी, जो मीडियम होगा बड़ा नहीं होगा बहुत, ठीक हो गया। तो मैंने इसका वीक यूज किया, ओके, ये मैंने यूज किया। क्यों यूज किया? कलर चेंज के बाद 3 कैंडल बना, ठीक हो गया। अब मार्केट नीचे आया, एक कैंडल बना के अगेन इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर आके रिजेक्शन देके क्लोज किया, बट मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? अगर तो मार्केट इसके अंदर आके क्लोज करता ना यहाँ पे, या एट द लेवल करता या इसके अंदर करता, तो मैं यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड करता था। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया ना, मेरे कोई काम का नहीं है अभी ये लेवल, समझ में आया आपको? अगेन इसका ब्रेकआउट हो जाए, अगेन इसका ब्रेकआउट हो जाए और वापस आके इसमें क्लोज करेगा ना, तो मैं इसको यूज करूंगा एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री थी, तो मैं सेलर्स के साथ ही जाऊंगा, मैं यहाँ से बायर्स के साथ नहीं जाऊंगा। ओके, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में अभी नहीं बनाऊंगा इसको, उसका टाइम आएगा तब बताऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी ये रेजिस्टेंस है तो मैं इसको सिर्फ रेजिस्टेंस में यूज करूंगा, चाहे यहाँ पे मिल जाए या ब्रेकआउट के बाद अगेन यहाँ पे मिल जाए मुझे। ओके, सब अपना अपना हाथ उठा के रखो, नो वरी, मैं लास्ट में आपको पूछूंगा क्या हुआ था, ठीक है, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके सर। हाँ, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, अगेन ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ आके क्लोज करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ऊपर क्या हुआ? ऊपर मेरे जोन एरिया में जैसे कैंडल क्लोज हुई, जैसे कैंडल क्लोज हुई, रिजेक्शन मिला, मैं यहाँ से ट्रेड कर दूंगा डाउन की। समझ में आया आपको? ओके, ये हमारा पहला श्योर शॉट होगा, 9 श्योर शॉट में ये हमारा पहला श्योर शॉट होगा। कैसे होगा? जब भी लेवल के अंदर आके क्लोज करेगा सीधा रिवर्सल का मारो, रिवर्स हुआ तो ठीक है, कंटिन्यू किया तो भी ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अगेन यहाँ से कलर चेंज हुआ, यहाँ से 3 कैंडल बनाया, मतलब क्या हुआ? ये लेवल को मैंने यूज कर लिया, अब इसका काम नहीं है मुझे, अब मुझे ये नया लेवल चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसी लेवल को चेंज करूंगा, यहाँ से उठा के इसकी वीक में लगाऊंगा, और जहां से कलर चेंज करके 3 कैंडल बनी है उसकी वीक में लगाऊंगा, उसकी बॉडी में, सॉरी, ठीक हो गया। तो ये जोन हो गया मेरा सेलर्स का, जो कि स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से स्ट्रॉन्गली सेलर्स नीचे आए, क्योंकि यहाँ से 3 कैंडल बनी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लेवल लगाया, अंडरस्टैंड? अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, नीचे आके यहाँ से 3 कैंडल बना दिया, मैं यहाँ से लाइन लूंगा, यहाँ पे लाइन लगाने के बाद मैं इसकी वो बड़ी वीक होगी, दोनों में से मीडियम साइज की होगी, इसको भी यूज कर सकता हूँ, और बड़ी होगी तो उसको भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब भी कैंडल मेरे लेवल में आके क्लोज करेगा, मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जाऊंगा, समझ में आ रहा है? ठीक हो गया, ओके। लेकिन कंडीशन इसमें ये होगी ना, इसने क्या किया, न्यू लो बनाया, मुझे ये न्यू लो नहीं चाहिए। अगर न्यू लो बनाएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ये पहली कंडीशन है, समझ लो इसको। रिवर्स हो गया, 2 नंबर की बात है, हो गया, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? न्यू लो नहीं बनाना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ सर। न्यू लो बनेगा तो ट्रेड नहीं करना है, ओके जी। ओके। फिर अगेन क्या हुआ, यहाँ से इसका तो यूज हो चुका था, न्यू लो बनाया था बट यूज हो गया था, तो मैं इसको यूज नहीं करने वाला था। मैंने क्या क्या ट्रेंड चेंज कर दिया, मैंने इसको लेवल को यहाँ से लेके मैंने यहाँ इसमें लगा दिया, चलो ठीक है, ये मीडियम साइज का है तो इसको लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से 3 ग्रीन बनी है, जितनी भी वीक बनी हो मुझे कलर वाली कैंडल चाहिए, डोजी टाइप की भी होगी चलेगी, लेकिन कलर वाली कैंडल चाहिए, डोजी नहीं चलेगा और कलर लेकिन चेंज नहीं चलेगा। रेड वाली ग्रीन के जस्ट बगल वाली रेड वाली जो उसका विक काफी लंबा है, तो विक को नहीं कंसीडर करेंगे? उसको करेंगे ना, लेकिन ये तो मैंने यहाँ से लिया था ना, यहाँ थोड़ी लेवल हुआ है, जी, लेवल अभी मेरा तो ये ये नया है ना। लेवल मिल। हाँ, ले सकते हैं, इसको कंसीडर कब करोगे आप? इसको कंसीडर कब करोगे? जब कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी और इस वीक को ब्रेक किया होगा। ये जो वीक है ना, पहला वीक, जी पहले वीक को अगर जी। किसी और वीक ने ब्रेकआउट दे दिया ना, जैसा कि ये अंदर क्लोज हुई, ये रेड कैंडल, लेकिन इसकी वीक नीचे है, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं इसकी वीक में लगाऊंगा और चेक करूंगा क्या इसकी वीक को भी इसने ब्रेकआउट दिया है। जी सही हो गया, कैंडल तो इसके जी अंदर क्लोज हुई होगी, समझ रहे हो ना? कैंडल तो मेरे जी। इस लेवल में क्लोज हुआ होगा, लेकिन वीक इसने अगर ब्रेकआउट दिया है ना इस वीक का, तो मैं इस वीक को यूज करूंगा। क्या इसका यूज करो यार।
अगर इसने इसका वीक में न्यू वीक बनाया ना, नया लो बनाया, तब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इसकी वीक को ब्रेकआउट नहीं किया तब मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ से मैं रिवर्सल के लिए जा सकता हूँ। जी समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। जी तो फिलहाल हमने क्या करना है, जो मीडियम साइज का वीक होगा उसको यूज करना है, और अगर इसमें नया वीक बनेगा तब हम इसको कंसीडर करेंगे क्या इसका नया लो बनाया नहीं बनाया, तब देखेंगे हम। जी ठीक हो गया। जी ओके, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, नीचे आए, यहाँ से 3 कैंडल रेड बनाना। रेड मैंने क्या किया, मैंने इस लेवल को यहाँ पे लगाया, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना है, चेंज नहीं करना है लेवल, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ किस तरीके से मैं करता हूँ। यहाँ से 3 कैंडल बना तो मैंने यहाँ पे लेवल लगा दिया। ठीक हो गया। जी जैसे ही मार्केट जी इसके अंदर आके क्लोज करेगा ना, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा रिवर्सल का। विन हो गया, लॉस हो गया, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक हो गया। इसके कुछ कंडीशन है, कुछ इसके फिल्टरेशन है, हम लोग करेंगे बाद में। ओके, यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। जब भी कोई कैंडल इसके अंदर आके क्लोज हो और इसमें रिजेक्शन हो ना, तभी ट्रेड लेना है। अगर रिजेक्शन नहीं है तो ट्रेड नहीं लोगे, पहली चीज। जी दूसरी चीज क्या है ठीक कि है इसका हाई नहीं होना चाहिए, ये जो लेवल है ना जी इसका हाई नहीं बनना चाहिए, तो आप जा सकते जी हैं। और अगर इसमें जी रिजेक्शन नहीं है तो आपने ट्रेड नहीं लेना। अगर ये दूसरी कैंडल बन गई और उसमें रिजेक्शन है, उसने भी हाई नहीं बनाया, इसने हाई बना दिया इसका, तो ट्रेड नहीं लेना है। जी अगर नहीं हाई बनाएगा तो यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो। ठीक हो गया। जी ओके, जी तो ये एक चीज हो गई 3 कैंडल रूल। आपको समझ में आया मैंने जो समझाया वो? इतना समझ लिया ना आपने जी सर। कैसे लेवल लगाना है? ओके, जी मैंने जी आपको बताया समझ आया। पीछे से सिर्फ ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कि मार्केट जब हमारे लेवल में घुसेगा तो हमने रिवर्सल का ट्रेड करना है। ठीक हो गया ना? ये चीज आपको समझ जी में आ गई। पहली बार एक ही बार इसको यूज करना है, दोबारा इसको अगर नीचे से फिर वापस इसी में आएगा तो यूज नहीं करना है। एक बार यूज कर लिया ना, फिर इसको भूल जाओ, फिर दूसरा लेवल देख लो। ठीक हो गया। जी ओके, इसके बाद हमने क्या करना है कि इस तरीके से लेवल नहीं लगाना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको आपने करना क्या है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया इस तरीके से करो। ठीक हो गया, ये चीज जी समझ में आ गई ना? ग्रेट। जी अब मैं बताता हूँ आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपने करंट में आना है, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, जहां से भी प्राइस बार चल रहा है ना, जहां से भी प्राइस बार चल रहा है, अभी प्राइस बार यहाँ पे चल रहा है, तो मैं इसके नीचे बैक साइड में और इसके ऊपर बैक साइड में यहां देखूंगा कि मुझे 3 कैंडल रूल कहां मिले हैं, जहां से मैं सेलर्स के लिए जाऊंगा और जहां से मैं बायर्स के लिए जाऊंगा। समझ में आ जी रहा है आपको? ठीक हो गया। तो जी जहां प्राइस बार चल रहा है ना, उस प्राइस बार को हमने लॉक करना है। प्राइस बार को लॉक करना है। कैसे करेंगे? देखो, अगर ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो यहां से मेरे को 3 कैंडल यहां पे मिली, दिखिए आपको? जी ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 कैंडल का रूल एक लगा दिया। अब इसको लगाने के टाइम में ये भी चेक करना है कि यहाँ पे कहीं पे यूज हुआ है, ये एक बार यहाँ पे यूज हो गया है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अभी आप इसको यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो ना? क्यों? क्योंकि ये रजिस्टेंस था और ये 2 बार 3 बार ब्रेकआउट हुआ, 4 बार ब्रेकआउट हुआ और अगेन रजिस्टेंस में यूज हो गया। तो अब मैं इसको अभी यूज नहीं करूंगा। अगर जी मैं इसको यूज करूंगा तो यहाँ से तो 3 कैंडल बना ही नहीं है। समझ रहे हो? मतलब अभी की कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो? जी अगर ये यूज नहीं हुआ होता ना तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता था। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक इसको यूज नहीं हुआ है, इसके ब्रेकआउट ही हुए हैं, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है कहीं पे भी। समझ रहे हो? जी ठीक हो गया। ओके, अब दूसरी चीज क्या है कि मार्केट नीचे जा रहा है ना, तो मैं पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि 3 कैंडल कहां पे बनी है। यहाँ पे बनी है, मैं सीधा यहाँ लाइन लगाऊंगा इसकी ओपनिंग पे, हाँ देन इसकी वीक में। मैं इसकी एंट्री वीक भी यूज पॉइंट। कर सकता हूँ, इसकी वीक भी यूज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मैंने इसका वीक यूज किया और 3 कैंडल का बॉडी यूज किया। समझ गए ना? ये दोनों में ठीक है से 4 कैंडल में से हम कोई भी वीक ले सकते हैं, पता है ना आपको? बोला ना मैं, ये जी 4 कैंडल में से। ये तो कलर चेंज हो गया, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला। ठीक है, तो अभी कंडीशन जी क्या है कि 2 की वीक मुझे नहीं मिल रही है, तो मैंने तीसरे कैंडल का वीक लिया। ओके, अब मार्केट ठीक है अगर इसके अंदर आके क्लोज करेगा तो यहां से मैं सीधा आपका ट्रेड मारूंगा। मुझे और कुछ नहीं देखना, मार्केट ने ऊपर जाना है जाए, मार्केट ने नीचे ना जाना है जाए, मार्केट ने भाड़ में जाना है भाड़ में जाए। समझ में आया आपको? मुझे कहाँ जी ट्रेड करनी है? जी सर। जहां मैंने लेवल लगाया है। अगर मार्केट वहां आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सही है। शाम को क्या हुआ ठीक है ना, शाम को मैं यूट्यूब देख रहा था और मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे हर्षद भाई जैन जो है ना, उनकी एक स्पीच आ गई सामने शॉर्ट में। उन्होंने बताया ना कि एक बंदे को बीमारी थी, जहां उंगली लगा रहा था ना वहां उसको दर्द हो रहा था। समझ में आया?
मतलब बदन का कोई जी। कोना ऐसा बाकी नहीं जहां पे वो उंगली टच करता था ना उसको दर्द होता था। साले ने बहुत दवा की, बहुत दवाई की, बहुत डॉक्टरों को बताया, ठीक है। एमआर बोलते ना, एमआर पूरा Okay. बॉडी का चेकअप, मशीन के घुस के अंदर, मशीन के हाँ। अंदर घुस के वो भी करवा लिया, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ। हाँ। वापस उसके गांव आया, उसकी दादी उसके घर बैठी थी, तो उन्होंने किसी वैद्य से दिखाया इसको कि चलो हम जरा वैद्य को दिखाते हैं। तो वैद्य ने जैसे उंगली पकड़ी ना, उसने बूम लगाना स्टार्ट किया, तो वैद्य को पता चल गया साले को उंगली में प्रॉब्लम है, बदन में प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक जी है। जी जी। तो पूरी दुनिया में बदन का इलाज कराता रहा, गांव में आया तब पता चला कि साला तकलीफ उंगली में थी। तो जहां दुखता है ना वहां दर्द होता, वहां मतलब टच करो। समझ में आया? तो हमें क्या चाहिए, जी। मार्केट में वो पॉइंट चाहिए जहां से हमें मिले कुछ, जहां से हमारा ट्रिगर पॉइंट हो। यस ठीक है। बराबर तो हमने भी यही ट्रिगर पॉइंट देखना है कि मार्केट में हमारा ट्रिगर पॉइंट कहाँ है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर, यूट्यूब का कोई भी ट्रेडर, इवन मैं तक, अगर मैं हर कैंडल पे ट्रेड करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कर सकोगे। समझ में आ रहा है? करोगे, एज ए जी। एक्सपीरियंस आपका जब भी बिल्ड होगा तब करोगे। पहला तो स्टेप करो, पहला तो श्योर शॉट लगाओ। आपको 9 श्योर शॉट मिलने वाले, अब वो 9 श्योर शॉट कंप्लीटली करोगे, 5 मिनट के अंदर आपको ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? लेकिन उसके लिए जी। पहला श्योर शॉट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है आपको। अंडरस्टैंड? सर जी। एक क्वेश्चन सर। बोलो बोलो। सर इधर में आप देखो एक बड़ा रेड कैंडल बना है, उसके बाद एक थ्री ग्रीन कैंडल बना है इधर इधर फर्स्ट में जहाँ मार्केट चल रहा है। हाँ, ये लेवल ले सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो कि सपोर्ट है ना, सपोर्ट है, तो मैं इसको जी। रेजिस्टेंस में यूज नहीं करूंगा। मुझे यहाँ से क्यों देखो, सर? बताता हूँ। मार्केट ने क्या डिक्लेयर किया है पता है आपको? यहाँ पे मार्केट ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है। मार्केट ने डिक्लेयर नहीं किया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। समझ में आ रहा है? बराबर ठीक हो गया? तो अभी यस जो डिक्लेरेशन हुआ है ना उसको यूज करो। जो उसको यूज करो प्रिडिक्शन नहीं करना है, हमने डिक्लेरेशन को यूज करना है। ठीक है। देखो यहाँ से डिक्लेयर हुआ था ना, यहाँ से डिक्लेयर हुआ था, क्या डिक्लेयर हुआ था कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स है। ठीक है ना? डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे 3 कैंडल बन गई। कहाँ गए? कौन बोला था? आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, जी आवाज आ सर। रहा है। ओके। तो ये डिक्लेरेशन हो चुका था कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, जब एट द लेवल क्लोज होगी, इस डोजी के ऊपर मेरा ट्रेड बनता है। समझ में आया आपको? इस डोजी के ऊपर अगर मार्जिनल सेफ्टी है तो विन हो जाऊंगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट कैंडल पे ले लूंगा। क्यों? क्योंकि डोजी रिवर्सल का भी काम करता है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? जी। मतलब ठीक है। सर लेवल तो लगा सकते हैं ना सर वहां पर? यहाँ पे लेवल आप लगा सकते हो, लेकिन इसका यूज कब होगा? जब इसका ब्रेकआउट होगा अगेन, क्योंकि ये सपोर्ट में अभी तक यूज नहीं हुआ है। इसका ब्रेकआउट हो गया, जी एज अ रेजिस्टेंस ये बन गया, हमने यूज नहीं करना है रेजिस्टेंस में। अब मुझे चाहिए इसका ब्रेकआउट। लेवल लगा सकते हैं, जैसे ब्रेकआउट हुआ ना, आप इसको यूज करोगे यहाँ पे, अगेन ये सपोर्ट बनेगा, फिर यूज करो। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्ट्रांगली बायर्स की एंट्री थी और आगे भी करेगा। ओके समझ में आया आपको? ओके सर। अब आपने ओके सर। लेवल देखने के लिए बैकग्राउंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे प्राइस बार चल रहा है, प्राइस बार को लॉक करो। सही हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? अब जैसा कि जी सर। ऊपर से अगर मान लो यहाँ पे 3 कैंडल बनी हुई है, ठीक हो गया? इससे पहले अगर कोई रेड कैंडल 3 बनी है, हाँ यहाँ पे बनी है, लेकिन यहाँ पे तो पहले बताया ना मैंने, यूज हो गया। इसके बाद मुझे रेड कैंडल यहाँ पे मिल रही है, तो अगर मैं इस लेवल को लूं यहाँ तक तो भी यूज हो गया है। ठीक है ना? ये भी यूज हो गया है, ओके ये भी यूज हो गया यहाँ पे। तो मैं इसको भी यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर वाला लूंगा, ये वाला। अगर मार्केट वहां आएगा ना तब मैं ट्रेड करूंगा। मुझे ट्रेड नहीं करना है, पूरा दिन निकल जाए ना, मुझे ट्रेड नहीं करना है। मुझे ट्रेड कहाँ करना है? जहां पे दुख रहा है, मुझे वही उंगली पकड़नी है जहां पे दुख रहा है। आपको हाँ ठीक हो गया? मार्केट गया भाड़ में, ये सर। यहाँ पे फाइट कर रहा है ना, आप लोग लॉस इसी में करते हो, आप लोग लॉस हाँ इसी में सर। हाँ करते हो। सर। समझ में आया? श्योर। ट्रिगर पॉइंट अगर पता होगा ना बंदे को, तो फिर दूसरी चीज ढूंढने की जरूरत क्या है? अगर मैं आपको बता दूं कि ये इंडिकेटर को फॉलो करो, तो आप हमेशा उसी इंडिकेटर के ऊपर बैठे रहोगे ना। आप देखोगे मार्केट कहाँ जा जी रहा है, कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है, कोई फॉलो नहीं करेगा। सबने ट्राई कर लिया होगा इंडिकेटर, इंडिकेटर के सिग्नल हाँ पे सर। हाँ ट्राई सर। करोगे। ठीक है? ये भी एक इंडिकेटर है, मैंने इंडिकेटर आपको दे दिया। ठीक है? 3 कैंडल रूल का। मार्केट आएगा, आप ट्रिगर पॉइंट दबाओ, देखो कितना विन होता है, कितना लॉस होता है। विन लॉस दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम, ये चलता रहेगा। आपने इसके ऊपर इसको इंप्रूव करना है। और ठीक हो गया? मैं जैसे जैसे लेक्चर्स हमारे होते जाएंगे ना, ये सिर्फ 3 कैंडल के ऊपर ना आप शॉक हो जाओगे। मैं आपको 9 शॉर्ट शॉट बताऊंगा। कितने? नाइन। नहीं। ये सिर्फ 9 3 श्योर कैंडल शॉट के ऊपर 9 शॉर्ट शॉट आपके बनेंगे।
और ये आपका बेसिक होगा, और ये आपको बाकी की आगे की जो 15 क्लास होगी ना उसमें काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो अब 3 कैंडल रूल के अंदर किसी को भी डाउट है अभी? एनीबॉडी? हाँ सर, बोलो। मुझे एक सवाल पूछना था बोलो कि बोलो। वो जो जोन में कैंडल क्लोज होने के बाद उसका विक होना ही कंपलसरी है क्या? रिजेक्शन। हेलो, एक मिनट। हाँ हाँ, रिजेक्शन। रिजेक्शन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं होगा, हाँ तो इंटरेस्ट तो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है, देखो तो जोन में रिजेक्शन का क्लोज होने के मतलब क्या बाद होता उसका है ना, रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना है। नहीं, रिजेक्शन का मतलब क्या होता है ना कि ये आपको एक जोन एरिया बताता है कि इतने में सेलर्स बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए पर्टिकुलरली वो नहीं बता रहे, ये आपको जोन एरिया बता रहे। हाँ देखो हाँ सेलर्स यहाँ से भी एंटर हो रहे हैं, यहाँ से भी एंटर हो रहे हैं, यहाँ से भी एंटर हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, कहीं से भी इतने में एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया ना? तो हमने ये वीक लगाना ओके बहुत जरूरी है। अगर वीक नहीं मिलता है ना तो आपने ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है वहां पे। अगर एग्जैक्टली मार्केट क्लोज होता है और उसमें उसमें वीक नहीं होगा, जैसा कि मान लो किसी लेवल लगाया आपने और वहां पे वीक नहीं है, तो इसमें भी वीक नहीं होना चाहिए। अगर इसमें वीक है तो उसने फिर न्यू हाई बना दिया, फिर हमारा सिनेरियो नहीं बनता है ट्रेड लेने का। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? तो हमें अगर वीक है तो मैंने बताया ना आपको, 4 कैंडल में से किसी का भी वीक लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने कहीं तो से भी जोन में ढूंढ के पहुंचने लाकर, के बाद ही ट्रेड लेना है। हाँ ठीक हो गया। तो अपने जोन में आने के टाइम में या एट द लेवल कंप्लीटली क्लोज होना तब ले लेना है। जैसा ये क्लोज हुआ ना, अगर ये एट द लेवल क्लोज हुआ ना तो यहाँ से ले सकते हो ट्रेड, लेकिन इसके अंदर भी क्लोज देगा तब भी ट्रेड लो, वो जोन एरिया है आपका। ठीक हो गया? लेकिन कब? हाँ ओनली फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट पे। ठीक हो गया? फर्स्ट ओके ओके, क्लियर है ना? ओके ओके, बोलो सर और मैं ये किसी को बोल रहा डाउट था, है? हाँ बोलो बोलो थैंक यू। ये जो बोलो। 4 कैंडल 5 कैंडल बनी हुई है रेड वाली अपने लेफ्ट में, है ना? ठीक हो गया यहाँ से। हाँ, उससे नीचे है तो सबसे लास्ट में जो कैंडल बनी है वो रिजेक्शन था। ठीक हो गया। और उसके बाद जो 3 कैंडल ग्रीन गई है वहां पे आपने बोला कि उसका मतलब किस्सा खत्म हो गया है, तो वो रिवर्सल पॉइंट में कहाँ आया है? ऐसा वो तो डोजी बना दिया है, वहां पे इनडिसीजन है वो तो। मतलब वो रिवर्सल पॉइंट में नहीं आया, ऐसा बोल रहे हो आप? रिवर्सल पॉइंट में आ गया भाई वो। हाँ। देखो बता रहा हूँ, देखो अगर तो मैं इसको यहाँ पे लगाया ना, ठीक है, तो इसका हम्म। मतलब क्या हुआ कि ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई? बायर्स के एरिया में हुई। नीचे। हाँ। बायर्स के एरिया में क्लोज हुई ना, अभी तो बायर्स का एरिया है ना टोटल। ठीक हो गया? तो हाँ मैं जी। यहाँ से रिवर्सल के लिए जा सकता हूँ। समझ में आया ओके आपको? ओके ओके। ठीक है, ये डोजी बना तो नेक्स्ट। इसका मतलब, ये डोजी बना तो इसका मतलब अगर ये रेड भी बन जाता ना तब भी मेरा ट्रेड बनता है रिवर्सल का, ये समझ लो। मार्जिनल सेफ्टी के हाँ साथ। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? क्यों? और राइट। क्योंकि ये दूसरा। फ्रेश लेवल है, इसने डिक्लेयर किया है ना कि बायर सेंटर हुए हैं तो यहाँ पे होंगे एंटर। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ। मैं जी बोल जी। रहा हूँ ना, राइट सर। देयर इज नो एनी 100% श्योर शॉट, लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजी बिल्ड की ना तो आपको इंप्रूवमेंट करने में मजा आएगा आगे आगे। जैसे जैसे धीरे धीरे इंप्रूव करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे लेना है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अवॉइड कर दो तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, यार क्यों अवॉइड कर दे, ये तो सही क्लोज हुआ है। ठीक जी। हो गया? हाँ। लेकिन मैं बताऊं कि आपको ये राइट। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका भरोसा नहीं है अभी कुछ भी, आप यहाँ पे ट्रेड मत लो। तो समझ रहे हो ना? ठीक है, तो हाँ जी। हमने ऐसा नहीं करना है। और अभी की कंडीशन ये है, आपने कहीं पे भी ट्रेड ले लेना है, लॉस हुआ हुआ, टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे कम से कम 5 ट्रेड चाहिए एक बंदे से। समझ में आया आपको? ओके। ठीक हो गया? यस कम से सर। कम 5 ट्रेड और मैक्सिमम 10, 10 से ज्यादा ट्रेड ही नहीं करना है आप लोगों ने। अगर 10 से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो ना तो मतलब आप गैमलर हो, ट्रेडर नहीं। ये बात याद रखो। सर कोई भी सर प्लेटफॉर्म चलेगा ना? हाँ, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी कोई भी प्लेटफॉर्म चलेगा ना? एनी प्लेटफॉर्म, एनी और प्लेटफॉर्म। सर मैं दूसरा क्वेश्चन था मेरा एक और, बोलो बोलो। हाँ बोलो। जो ये रेड वाली कैंडल लंबी वाली विक लेके मतलब अपने उसको क्लोज किया। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है ना, ठीक हो गया। तो उसके बाद ग्रीन कैंडल आया पहला वाला, ठीक हो गया। जो स्पिनिंग टॉप बनाया है छोटा सा। हाँ ओके। ठीक, अब अपने को क्या करना है कि इस जगह पे ही अपने को एक नया मतलब सपोर्ट बनाना है कि वो 3 कैंडल का वेट करना है अपने को वहां पे? नहीं, ये 3 कैंडल बन गए ना यहाँ से, तो ये एक रजिस्टेंस बन नहीं गया ये है। वाले नहीं सर, पीछे पीछे सर, पीछे पीछे वाली पे। कहाँ पीछे वाले पे? ये ग्रीन वाले पे? हाँ स्प्रिंग हाँ हाँ टॉप। हाँ 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 तो बॉटम। इसको, ये तो हो गया ना मेरा। हाँ। हाँ तो इसका यूज तो हो गया ना यहाँ पे, इसका यहाँ पे यूज हो गया। क्या यूज हुआ? तो यहाँ से रिवर्स कर दिया इसने जोन एरिया से। समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब इसका यूज हो गया तो मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं फ्रेश लेवल निकालूंगा।
अच्छा, समझ वो में आया? मतलब वो लेवल के अपने को भूल जाना है, खत्म हो गया भूल वो। जाना है, खत्म हो गई बात, क्योंकि इसका यूज हो गया ना, यूज हो गया तो इसको छोड़ दो, अब नए लेवल ले लो। मार्केट में बहुत लेवल मिलेंगे, बार बार 5-10 मिनट में लेवल बनते रहते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक हो गया? जी जी जी, ठीक है सही सर है। जी। अगर मैं इसको यहाँ तक जोन एरिया लगाऊं ना, तो ये जोन एरिया मेरा कंप्लीट इसने ब्रेकआउट दे दिया अभी, समझ गए? ठीक हो गया? अब ये मेरा फ्रेश लेवल यहाँ पे बना सर रजिस्टर। मेरा एक सवाल था सर। हाँ बोलो बोलो। सर अगर जोन के एरिया में आके विक बना के बॉडी ऊपर चली जाए तो सर उस पर ट्रेड लेंगे? देखो न्यू हाई बनेगा तो नहीं लेना है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कैंडल बन गई ना, इसने इसका अगर हाई Yes, sir. ब्रेक होगा ना तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन इसके अंदर इसने हाई बनाया ना तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूंगा डाउन का। नहीं सर, ठीक। अगर जोन के अंदर ही बिक रहे और बॉडी नीचे आ जाए तो सर उस पे लेंगे अभी फिर? सर सिर्फ करंट चल रहा है, इसमें क्या रिवर्सल के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं, अगर इसने न्यू हाई नहीं बनाया ना तो आप जा सकते हो, अगर न्यू हाई बना दिया तो अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो आपका जोन एरिया था ना उसका इसने न्यू हाई बना दिया। देखो पहले तो मैंने ये वीक यूज किया था प्रीवियस कैंडल का, क्योंकि ये जी बहुत जी बड़ा था। अब इस कंडीशन में जी इसने इसका ब्रेकआउट दिया ना तो मैं इस वीक को लगाऊंगा, लेकिन इस कंडीशन में इसने वीक का भी ब्रेकआउट दे दिया, दिख रहा है आपको? जी न्यू ठीक हाई है, बना तो दिया। मेरा सिनेरियो नहीं बनेगा यहाँ पे। ये रिवर्स हो गया, 2 नंबर बात है। आपने ऐसा नहीं करना है कि यार रिवर्स तो हो ही जाता है, मैं हर बार ट्रेड ले ही लूंगा, विन हो जाऊंगा। नो, ये हमारा सिनेरियो नहीं है, मतलब इसको आउट करो। क्यों ले रहे हो रिस्क, क्यों लेना है? जी समझ में आ रहा है? ये रिवर्स हो गया, 2 नंबर बात है। सही है, कभी देगा कभी नहीं देगा, लेकिन आपने अगर एक रूल बना दिया ना कि बस मुझे नहीं लेना है, तो वहां पे खत्म हो गई बात। कुछ भी हो जाए ना, वहां पे ट्रेड नहीं लेना है आप। सही है, जी सिनेरियो बनना जी चाहिए हमारा कंप्लीटली। इसका न्यू हाई बना दिया थोड़ा सा भी तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। ओके ठीक है। बराबर। ओके, तो क्लियर है ना आज के लिए? एक Yes, मिनट sir. रुको। ठीक है, आज ट्रेड करो, एटलीस्ट मेरे को 5 ट्रेड दो, और करना है ट्रेड। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं चेक नहीं करूंगा, हो सकता है मैं ना करूं चेक, हो सकता है कर भी लूं। ठीक है टाइम के ऊपर सर क्या डिपेंड करेगा, ये लेकिन आपको रियल अगर अकाउंट में भी करना है? नहीं बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। 2 महीने के डेमो लिए, चलेगा ना? 2 महीने के लिए रियल अकाउंट भूल जाओ। ठीक है, 2 महीने के लिए। समझ में आया आपको? ठीक है। ठीक हो जी गया? जी ओके, सही है ना? पहले एटलीस्ट आपकी 80% विनिंग रेशियो आ जाए, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। ठीक हो गया? अभी के लिए नहीं करोगे। ओके, जी जी ठीक है, डेमो में करके भेजेंगे। डेमो में करके भेजना है, बस इनफ है। ठीक है, राइट। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम में। और